मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय कृष्ण पवार जी जो ये जातीय कार्ड खेलना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा है गांव में। जब भी हम कहीं की बेटी का बेटे का रिश्ता लेके या कुछ जाते हैं तो यूं पूछते हैं कि हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है। यूं तो नहीं पूछते ना कि हमारी बिरादरी की कोई लड़की। की सरकार थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोगों को हाथ तोड़ दिया करते, कंधे पे हाथ लगाते उसका हाथ तोड़ दिया। क्लास के 110 करोड़ के लोन आज तक किसानों का लोन माफ हुआ, बिजली के बिल माफ हुए, लेकिन बैकवर्ड का लोन कभी माफ नहीं हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने 110 करोड़ के लोन बैकवर्ड क्लास के 10,000 से लेके 3.5 लाख तक के लोन हमने माफ किए थे। दोस्तों, हम हैं ऐलनाबाद में और आज हमारे साथ है पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य तेलूराम जांगड़ा, जो लंबे टाइम से संघर्ष करते रहे हैं किसान आंदोलन में भी, और मजदूरों की भी कहीं बात हो या कोई पिछड़ा या दलित का कोई मुद्दा हो तो हमें ये अक्सर मिल जाते हैं। अभी आप चुनाव में हमें मिल गए ऐलनाबाद, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीतियां हैं, क्या चुनाव के हालात हैं और क्या यहाँ कार्ड खेले जा रहे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे जन आवाज़ न्यूज़ चैनल में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ अभी क्या माहौल चल रहा चुनाव का और आप कब से यहाँ आए हो। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जन की आवाज़ जो आपने चैनल बनाया उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। देखिए उदय जी, मैं 6-7 दिन से यहाँ हूँ और यहाँ दिन प्रतिदिन कांग्रेस का उभार आ रहा है। जन जन में ये बात चली है कि जो बीजेपी और आरएसएस है, 7 साल से सरकार हरियाणा में है और 7-8 साल से केंद्र में है, सिर्फ दिखावा करती है, धरातल पे काम नहीं करती। लोगों को इस बात का पता चल गया है, बीजेपी से बिल्कुल पब्लिक का मोह भंग है और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई पवन बेनीवाल को यहाँ से जीत निश्चित है और पब्लिक जीत दिलाएगी। आप 7 साल पहले सरकार में थे और पिछड़ा आयोग के सदस्य भी थे। आप किस आधार पे वोट मांग रहे हो? इस इलाके में क्या खास काम किए कांग्रेस ने जिस आधार पे आप वोट मांग रहे हो? देखिए, इस इलाके में पहले भय का माहौल था। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोगों को हाथ तोड़ दिया करते, कंधे पे हाथ लगाते उसका हाथ तोड़ दिया करते थे। कांग्रेस की सरकार आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने, उस टाइम पे 2010 में भरत सिंह बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, उपचुनाव था वो भी अभय चौटाला के। हमने इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ प्लानिंग करके चुनाव लड़ा। हम 6,000 से मात्र अभय चौटाला को यहाँ से जीत मिली थी, जो कि इनका गढ़ था, और आज गढ़ नहीं है, इनका गढ़ वढ़ सब खत्म हो चुका है। आज हम विकास के नाम पे कांग्रेस पे और बैकवर्ड क्लास पे और 80 के भाइयों से हमारे विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने 100 गज के प्लाट दिए, SC भाई हो चाहे बैकवर्ड BCA का हो, बैकवर्ड क्लास के 110 करोड़ के लोन आज तक किसानों का लोन माफ हुआ, बिजली के बिल माफ हुए, लेकिन बैकवर्ड का लोन कभी माफ नहीं हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने 110 करोड़ के लोन बैकवर्ड क्लास के 10,000 से लेके 3.5 लाख तक के लोन हमने माफ़ किए थे। गरीब आदमियों के जो लोन नहीं भर पा रहे थे 3-3, 4-4 साल से बैकवर्ड निगम के, आज इनके पास बैकवर्ड निगम में बजट नहीं है। 25-30 कर्मचारी हैं, अफवाह फैला रखा है कि बैकवर्ड को हम लोन दे रहे हैं, 5 लाख का लोन देंगे, 7 लाख का, बजट है ही नहीं, लोन कहाँ से देंगे? पेंडिंग अप्लीकेशना पड़ी हैं 3-3 लाख, कहाँ से लोन देंगे ये? दूसरी बात, जब हमारे टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, हमने 100 गज के प्लाट दिए। वो 100 गज के प्लाट लोगों को उस टाइम पे जब कब्जा मिल गया, जो मिल गया, जिसका पेंडिंग पड़ा था वो आज तक कब्जा नहीं मिला। पिछली 7 साल में आपका ये कहना है कि कोई कब्जा नहीं मिला? बिल्कुल कब्जा नहीं मिला। और उनकी जो गलियां, कांग्रेस ने ये कह के प्लॉट काटे थे कि पक्की गलियां होंगी, और उनका पैसा आवंटन हुआ, वो गलियां आज तक पक्की नहीं हुई, उनका पैसा पता नहीं कहाँ। हमने भी बहुत गाँव में जब हमारी टीम गई सर्वे किया है कि वहाँ पे ना नए गलियाँ हैं, लोग कह रहे कि हमें प्लाट तो मिल गया, 7 साल में न गलियाँ बन पाई वहाँ पे और न पानी की का कोई प्रबंध बन पाया। जब तक पानी और गलियाँ नहीं, लोग मकान नहीं बना पा रहे। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं तो आपसे एक बात और कह रहा हूँ,
अगर बीजेपी की सरकार ने 1 इंच जगह भी अगर बैकवर्ड और एससी को दी हो तो ये वोट ले जाएं हमारी, और अन्यथा इनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन पूर्व मंत्री कृष्ण पाल पवार ने यहाँ जातीय कार्ड खेला, एससी बीसी को बोला कि ये हमारे हैं, दूसरों को सत्ता से बाहर करो। तो दूसरा का मतलब क्या है, ये जातीय कार्ड क्या है जो वो खेल रहे हैं? जबकि हम बात करेंगे जो आप कह रहे हो कि प्लॉटिंग नहीं कभी नहीं की उन्होंने, या आरक्षण पे सबसे ज़्यादा कोई डाका बोल सकते हैं तो वो बीजेपी सरकार में ही। तो इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय कृष्ण पवार जी जो ये जातीय कार्ड खेलना चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण पवार जी पिछले 5 साल में मंत्री रहे। उस टाइम पे जब पूरा हरियाणा बीजेपी ने 2 बार जला दिया, एक मिनट काट के आवाज़ आएगी इसमें, चलो हाँ। पूरा हरियाणा 2 बार जला दिया। जब कृष्ण पवार जी कहाँ थे? बीजेपी की सरकार में उस टाइम पे आरक्षण का कार्ड खेल के जब भाईचारा खराब करने का, हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा है, गांव में जब भी हम कहीं की बेटी का बेटे का रिश्ता लेके या कुछ जाते हैं तो यूं पूछते हैं कि हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है। यूं तो नहीं पूछते ना कि हमारी बिरादरी की कोई लड़की है क्या, हम यही पूछते हैं कि हम ये पूछते हैं हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है यहाँ, तो हम उसके भांजा जमाई का पैसा दे के आते हैं वहाँ पे। तो हम जब रिश्ता करने जाते हैं तो वहाँ पे हम हमारी बिरादरी का बालक नहीं पूछते, हमारी बिरादरी की लड़की है, हम ये पूछते हैं हमारे गांव की कोई लड़की तो नहीं है, चाहे किसी 36 बिरादरी की किसी की भी हो, उसको हम रुपया मान सम्मान जो है वो दे के आते हैं। लेकिन कृष्ण पवार जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार में दलितों पे अत्याचार हुए जब आप कहाँ थे? बैकवर्ड क्लास के लोगों को घर से बाहर निकाल के पिटा गया जब कहाँ थे? जब आरक्षण की प्राइवेटाइजेशन की जा रही थी उस टाइम आप क्यों नहीं बोले? प्राइवेटाइजेशन में एससी और बीसी का दोनों का आरक्षण खत्म हो रहा है। जब बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे जो सबसे हमें नौकरियां ज़्यादा देता था वो बेच दिया, बेल बेच दी, बीएसएनएल और एचपीएनएल दोनों वो दे दिए। अब आज का अखबार में आया हुआ है, अखबार की कटिंग देख लो, बिजली बोर्ड की एप्लीकेशन मांग ली कि हम अब बिजली बोर्ड को दे रहे हैं। एयर इंडिया बेच दिया, जो हमारे संसाधन थे उनको आप बेच रहे हो। आपका ये कहना है कि सीधा सीधा बीजेपी पे आरोप है कि वोट के लिए तो एससीबीसी है, लेकिन नौकरियां जहां देनी है या जहां आरक्षण देना है वहां वो सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, जहां आरक्षण नहीं है प्राइवेट में। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें हक दिया आरक्षण का, वो हमारा हक है, ना कि हम भीख मांग रहे किसी से। जब हमारा आरक्षण में हमें हमारा आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उसको तहस नहस करने का काम सबसे पहला बीजेपी ने किया है प्राइवेटाइजेशन के तहत। वैसे तो कर नहीं पाए, प्राइवेट कर दिया, उसमें आरक्षण नहीं है। इसलिए हमारा एससी बीसी के लोगों से जो भी भाई ये वोट मांगने आए उनसे पूछना कि आप हमारे वोट के हकदार कैसे हो। जब हमारे बच्चों के मुंह से आप निवाला छीन रहे हो तो आप किस बात के हकदार हो? बैकवर्ड जो हमारा है, बैकवर्ड पे क्रीमी लेयर लागू किया इन्होंने, 2016 में नोटिफिकेशन किया, 2016 से 21 आ गया, आज तक कैंसिल नहीं किया। 5 साल से हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये किस बात की हमारे से वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल भी इनको वोट का हक नहीं है। और मैं तो आप लोगों से इसके साथ में ही आप एससीबीसी का भी इनको वोट नहीं मिल रहा, आपके अनुसार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम किसान की जब हम बात करते हैं, इनके नेताओं से जब बात की, अब ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वहाँ बोलते हुए कह रहे थे कि हमने एमएसपी पे दाना दाना खरीदा। दिग्विजय उनके छोटे भाई है, वो भी कह रहे दाना दाना खरीदा। मनीष ग्रोवर मंत्री पूर्व रहे हैं, वो भी कह रहे दाना दाना खरीदा एमएसपी पे सरकारी खरीद। लेकिन मंडी में असलियत उससे अलग है कि सरकारी खरीद नहीं हो रही, न बाजरे की न मूंगफली की। इसको चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? ये कहाँ कमियां रही? देखिए, एमएसपी पे तो ये 25% ही खरीद रहे हैं, बाकी का बाजरा 1200 रुपये में बाजार में कितना ही ले लो। ये क्यों लोगों को बरगल आ रहे हैं? लोगों की समझ में आ गया है, इनको वोट नहीं देंगे। अब की बार इलाहाबाद की जनता बहुत शानी और समझदार जनता है, बहुत बढ़िया वोटर हैं यहाँ पे। मैं गांव-गांव में गया हूँ, वो लोग इनको
से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, इनके को चाय पानी पिला रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे अब की बार इनको। बहुत समझदार पब्लिक है, अब की बार इनको वोट नहीं देगी। तीन खेती कानून, उसी के आधार पे ये चुनाव हो रहा। और आपको क्या लगता है, किसान जो खेती कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं, आंदोलनकारी जो किसान, वो कांग्रेस को वोट देंगे या अभय सिंह चौटाला को वोट देंगे? देखिए, जो 3 कृषि कानून के खिलाफ में जो किसान बैठे हैं, उनका हक है कांग्रेस को वोट देने का। जब अभय चौटाला जी विधानसभा में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस टाइम था किसानों के हक में, सरकार के खिलाफ में वोट करता, फिर इस्तीफा दे देता। हम भी कहते कि हाँ वोट दो इसको, लेकिन अब कौन सी किस आधार पे वोट मांगेगा? आप इस्तीफा दिया, बीजेपी की बी टीम बन के इस्तीफा दिया, और आज बीजेपी की का कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला, बीजेपी, जेजेपी और इनेलो तीनों का कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला है। अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री आए, रैली क्यों नहीं करता यहाँ पे आगे? बीजेपी जो सत्ता में है, सत्ताहीन मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे हैं, उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं आगे रैली करते? क्यों नहीं जाते वोट मांगने? क्यों नहीं तीनों इन कानूनों के बारे में बताते लोगों को कि ये अच्छे हैं? अगर अच्छे होते तो कौन इनको रोडों पे बैठता? जब अच्छे नहीं होते कानून का 3 कानूनों पे तो ये वोट ही नहीं मांग रहे। जब हमने सवाल किया कि 3 कानून आपने बनाई वो बहुत अच्छे हैं अगर, तो आप जनता में जाके उनके ऊपर वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार से सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, एसएसबी, हरियाणा पुलिस की सैकड़ों गाड़ियाँ, जैसे आज 50 से 60 बसेज थी जिसमें वो जवान भरे हुए थे, ऐसा क्या डर सरकार को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकारी यंत्र का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ, क्या ये जो बसें हैं रोडवेज की, इनका क्या आपने इनका खर्चा भर दिया? क्या सीआरपीएफ और ये बुला रखी, क्या हरियाणा सरकार ने इसका खर्चा दिया है? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, जब हमने ज़रूरत होती है हरियाणा सरकार को, किसी प्रदेश सरकार को सीआरपीएफ या बीएसएफ बुलानी होती है तो खर्चा भरना होता है हमने, क्या वो खर्चा भरा या कैंडिडेट भर रहा है, या सरकार अपना पैसा का पानी की तरह, हमारे टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं? ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है, गाँव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। ये इनके साथ तो वो ना ये घर के ना घाट के, इन लोगों के साथ वैसा बुरा व्यवहार यहाँ हो रहा है। काले झंडे इनको जगह जगह दिखाए जा रहे हैं। ये किस चीज़ के, मुझे तो हैरानगी होती है कि इनको वोट भी क्यों दें लोग? इनको तो जूते मार के भगाना चाहिए, इनको वोट का हक ही नहीं है। जब मैंने कहने लग रहा कोई एम्प्लॉयज़ खुश नहीं, व्यापारी इनसे खुश नहीं, SC-BC इनसे खुश नहीं, किसान इनसे खुश नहीं, तो फिर किस बात के आधार पर वोट मांग रहे हैं? मैं तो इस बात के लिए आप इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इनको तो वोट मांगते हुए भी शर्म आनी चाहिए। तो सर, लास्ट संदेश आपका क्या? क्योंकि चुनाव को 100 घंटे बचे और कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो आपका लास्ट संदेश क्या है ऐलनाबाद की जनता के नाम? देखिए, ऐलनाबाद की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लोगों से, SC-BC के खासकर मेरे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को घर में मत घुसने देना, ना इनको वोट देना। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान का के तहत हमें अधिकार दिया है, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई पवन बेनीवाल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर बहन कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें। मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है। और आपसे एक दीपावली की का आ रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐलनाबाद वासियों को, कि आपके परिवारों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और इनको यहाँ दीपावली के मौके पर इनको भगाने का काम करें। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ तेलूराम जांगड़ा जी थे, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं और जो संघर्ष भी करते रहे हैं। आगे भी हम अलग किसी शख्सियत को आपसे मिलवाएंगे।